नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और देख ली है सैयारा स्टारिंग अहान पांडे, अनीत पड्डा। यानी हीरो हीरोइन इंट्रोड्यूस हुए हैं नए। और नए हीरो हीरोइन में ये एक तो हीरोइन जो है अनीत पड्डा वो है किसी मतलब आउटसाइडर हैं। और जो अहान पांडे हैं वो है चंकी पांडे के भाई, चिकी पांडे के बेटे। वाह यार, चंकी चिक्की दोनों भाई पहली बार ही नाम सुना उनके भाई का और उनके बेटे का। तो इस प्रकार से उनका इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आशिकी 2 टाइप की मूवीज़ आई थी और उन्होंने अपना हाइप बनाया था, वैसे ही जैसे पहले भी बेताब, कहो ना प्यारे ऐसे फ्रेश जोड़ियाँ आई हैं और उन्होंने जो धमाल मचाया वैसा ही धमाल इस बार मचा और काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी आया। तो भाई साहब, जो मूवी है वो इस बेसिकली प्यार मोहब्बत पे ही है, जिसमें एक स्टड टाइप का है, एक सिंगर आन पांडे, और एक दब्बू टाइप की जो है अपने में ही रहने वाली एक लड़की है जो कि जर्नलिज्म में है। लेकिन उसका भी जो है लिखने की शौक है, कहानी लिखना, गाने लिखना चाहती है। उसका भी एक पास्ट है जिसमें उसका जो है प्रेमी उसको छोड़ के किसी और के साथ जा चुका है, धोखा दे चुका है। अब वो बेवफाई में है, परेशान है। इस बीच उसका भी एक जो है पता चलता है कि भैया मतलब मोहब्बत होती है, प्यार होता है, लेकिन फिर बाद में जिस तरीके से उसके बार बार जो ये सदमे लगे उसकी वजह से उसकी एक बीमारी निकलती, जो मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूँगा, उसकी वजह से ये कहानी अपने जो है अलग इंटरवल के बाद टर्न में चली जाती है। और उसके अंदर वो हीरोइन के अंदर अलग ही टाइप के फेजेस चल रहे हैं भाई साहब। वो कभी क्या हो रहा है उसके साथ, कभी क्या हो रहा है, फिर उस चक्कर में वो कभी उसके साथ है, कभी उसके साथ है, और उसके चक्कर में वो बंदा बेचारा वफा निभाने के चक्कर में जिस तरीके से भाई साहब कभी अपने काम को सेक्रीफाइस करता है। क्या उसकी भी एक बैक स्टोरी है जिसमें उस लड़की ने उसकी मदद करी थी, जो उसके पिता थे वो भी अपनी जो है बीवी को खो करके दारूबाज हो चुके थे और पड़े रहते थे इधर उधर, तो उनका भी जो है सही कराया ये सब। अब वो बंदा जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब उस चक्कर में उसका भाई साहब कई बार उसके साथ बिछड़ना भी हो जाता है, जिसके चक्कर में वो बंदा कंसर्ट में गाता है और वो कंसर्ट में गा करके सोचता है कि क्या पता मैं इस प्रकार से मिल जाऊँ। कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्टोरी है। तो उस स्टोरी में इमोशंस हैं, गाने बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रिडिक्टेबल है सब कुछ, क्योंकि इस टाइप की स्टोरीज काफ़ी बार आ चुकी हैं और लोगों ने देख चुकी हैं। अब ये निब्बा निब्बी टाइप के जो लोग हैं उनको तो भाई साहब ये ऐसा लगे कि बिल्कुल सनम तेरी कसम में जैसा हुआ था अभी, तो वो उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो आ गई भाई अपनी सनम तेरी कसम 2। और ऐसा कह भी सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की मूवी जब आती हैं तो भाई साहब एक अलग ही वर्ग, जो युवा वर्ग है, उनके लिए बड़ा मज़ा आ जाता है। और काफ़ी टाइम बाद जब इस टाइप की मूवी आती है तो क्रेज़ जो था, वो दबा हुआ जो था, वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से ये फिल्म सक्सेस है वो तो पक्का है ही है, वो तो दिख ही रहा है। क्योंकि फ्रेश लोग हैं, कोई बजट ज़्यादा है नहीं, और ये मूवी जो है आराम से कमा लेगी बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब बजट तो क्या, मतलब 3-4 गुना ही कमा लेगी उससे। तो ये हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर भी जा सकती है। अब बात करें कि कहानी का जो मुद्दा है वो इतना स्ट्रांग है या नहीं। कंटेंट तो देखिए वही है जैसा आता रहता है, मगर इसको प्रेजेंट जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जो गिटार वगैरह दिखाए हैं, जो उसका एटीट्यूड दिखाया आन पांडे का। भाई आन पांडे भाई का पहली मूवी है, लेकिन बंदा ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि यार मतलब लग ही नहीं रहा यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम जैसे कबीर सिंह निकल के आया हो कोई दूसरा यार। ऐसा बिल्कुल बवाल तरीके की एक्टिंग करी है बंदे ने। भतीजा निकला है चंकी पांडे का, लेकिन इनके खानदान में मैं कह सकता हूँ कि ये टॉप पे जाएगा बंदा। और हीरोइन ने भी जो आउटसाइडर है तो उनका तो कुछ बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो बंदी एक्सप्रेशन में बवाल मचा के बैठी है भाई। वो और जिस तरीके से उसका डर, उसका जिस तरीके से उसका प्यार, जिस तरीके से उसका केयर करना, जिस तरीके से उसका बीमार पड़ना और फिर वापस अपनी बीमारी के बावजूद भी अपने प्रेमी के बारे में सोचना, उसकी केयर करना, ये सब चीज़ें जो दिखाती हैं ये गूज बम्स पैदा कर देगी आपके अंदर। तो ये चीज़ें ऐसी है जो दिल से कनेक्ट होती हैं। मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो फटाफट देखाइए, जवान है तो मिल जाएगी कोई ना कोई ऐसी देख करके। और उम्र हो गई है तो अभी यादें तो ताज़ा हो ही जाएंगी आपकी। तो बताइए अगर आपने देख ली तो कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से, नमस्कार।